एवरीवन, वेलकम टू एजी टॉक्स। आज हम देखेंगे कि 19 तारीख को हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है एंड स्पेशली निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहाँ से वो रिएक्ट कर सकता है मार्केट इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, कल के एनालिसिस से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने लास्ट सेशन में एनालिसिस करा था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने आज परफॉर्म किया है या नहीं किया है। ठीक, हमने जो है एक लेवल्स मार्क करे थे दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही कि ये वाला हमारा जो है सपोर्ट जोन हो सकता है। ये वाला दोनों ही केसेस में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान मत देना कि ये इसको ब्रीच कर गया, ये ब्रीच नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समझो मैंने आपको क्या बोला कि हमेशा एक जोन होता है एंड जोन के बाद आपको चेक करना है कि जोन के आसपास से ही मार्केट कोई आपको सिग्नल दे रहा है या कोई पैटर्न बना रहा है कि वो अब ऊपर जा सकता है या वहां से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस जोन है तो वहां से नीचे आ सकता है एंड डिमांड जोन या सपोर्ट जोन है तो वहां से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली यही चीज हुई है एंड दोनों ने ही अपना गैप फिल करा है। देखना मार्केट जो है अब गैप डाउन ओपन हुआ था एंड सीधा अपने जोन पे जाकर ओपन हुआ था। ठीक, ठीक है, जोन पे जाके ओपन हुआ, वहां पे उसने थोड़ा सा सपोर्ट टाइप का भी लिया। अब आपको ये देखना था कि क्या हमारा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कोई पैटर्न फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। देखना आपको निफ्टी में तो एज सच कोई पैटर्न नहीं मिलेगा देखने को। ठीक, 5 मिनट पे, बट बैंक निफ्टी में आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। आप ये देखो ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो छोटा सा सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, इसको इसने तोड़ा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक, ये तोड़ा है ना, तो इससे आपको एक पैटर्न दिख रहा था कि भाई यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हमारी ट्रेड निफ्टी में तो नहीं बन रही थी पर बैंक निफ्टी में जरूर बन रही थी एंड निफ्टी भी इसको ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो अपने सपोर्ट एरिया में था या फिर डिमांड जोन पे था। तो ऑब्वियसली चीज है कि यहाँ से ऊपर जा सकता था। एंड अनदर थिंग, ऊपर जाने के लिए एक और चीज सपोर्ट कर रही है, वो क्या? वो ये कि इसने अपना गैप फिल करना है। कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक जो है, स्टॉक तो नहीं बट इंडेक्स, हमेशा अपना गैप फिल करने के लिए आतुर रहता है। मतलब कि उसको गैप फिल करना होता है, अगर उसके पास मौका बने किसी भी तरीके से, उसको कुछ भी बहाना चाहिए होता है कि वो अपना गैप फिल कर दे एंड ये बहाना वो नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। तो इस वजह से यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता था बैंक निफ्टी में। आई होप कई लोगों ने लिया भी होगा ये। एंड निफ्टी में तो ऐसा सच कोई ट्रेड नहीं दिखा था हमको क्योंकि कोई पैटर्न सा हमको दिखा नहीं कि कुछ ब्रेक हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। आप एक बारी को कह सकते हो कि यहाँ पर एक पैटर्न टाइप का बन गया कि भाई यहाँ पर सपोर्ट था, ये टूट रहा था, बट बैंक निफ्टी में ये चीज ज्यादा क्लियरली नजर आ रही थी। ठीक, निफ्टी में इतनी ज्यादा क्लियरली नजर नहीं आ रही थी ये चीज। ठीक है, एंड अनदर थिंग, ठीक है चलो मान लिया कि पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद एक टाइम आता है कि आपको पता चल जाता है अब हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी जो सा भी इंडेक्स है वो अब हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनाने लग गया। तो आपको उससे भी अंदाजा आ जाता है कि हाँ भाई ठीक है, अब वो वापस पलटी मार सकता है जैसी हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनाने लगे। जरूरी नहीं है कि कोई पैटर्न ही बनेगा, आप हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज से भी पता लगा सकते हो ये चीज, है ना। ठीक, अब हम देखते हैं कि 19th को हमारा इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर सकता है एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम जितनी भी ड्राइंग्स है वो हटा लेते हैं। ठीक, दोनों से हटा लेते हैं। अब वन डे टाइम फ्रेम पर आते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे आई डोंट थिंक कि ऐसा सच हमको कुछ दिखेगा एंड यही है बस कि एक जो ये नीचे वाला गैप है ये अभी भी बाकी है भरना। ठीक है, निफ्टी 50 में 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ये गैप को थोड़ा सा हम ढंग से पोजीशन कर लेते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है? इसके अलावा 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको एक ये वाला सपोर्ट या डिमांड जोन कुछ भी कह लो आप, ये भी नजर आ रहा है। ठीक, निफ्टी में हमको दो अपने डिमांड जोन दिख गए हैं। ठीक है, अब बात करें अपने सप्लाई जोन की तो एक तो ऑब्वियसली कि ये है, ये भी गैप फिल होना बाकी है क्योंकि एक है ना। ठीक, दूसरा आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तो लेट्स से लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब ये सपोर्ट हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया, सपोर्ट वाला एरिया। आप नीचे वाले को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप याद रखना बस, अगर वहां तक जाता है इन केस तो आप याद रखना, ज़्यादा हौच पौच ना हो इसलिए हटा रहा हूँ मैं आपसे, आपके लिए बस ये। ठीक, एक ही लाइन रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे बस ये, कि इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है एंड इस एरिया के आसपास तक आता है, क्योंकि आजकल देखो कुछ भी हो रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, बहुत ज़्यादा ज़्यादा मूवमेंट हो जा रही है। ठीक है,
तो बस वो उस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है ये चीज़। एंड इन केस ऊपर जाता है एंड इसके ऊपर होता है तो यहाँ पर का आपने ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब सेम चीज़ है, अब आपको लेवल्स मैंने दोनों बता दिए हैं, ठीक है। टोटल 4 लेवल्स बताए हैं मैंने कुल मिला के आपको इसमें, है ना। टोटल 4 लेवल्स बताए हैं और 2 लेवल्स तो आसपास ही है कि उसके आसपास जा सकता है हमारा। एंड जो बाकी के 2 लेवल्स है वो थोड़े दूर दूर है, बट कुछ भरोसा नहीं है, मार्केट वहां तक गैप अप या गैप डाउन भी हो सकता है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। इन चारों लेवल्स को आप मार्क कर लेना। जो 2 लेवल्स हैं वो आसपास के हैं और जो बाकी के 2 लेवल्स हैं वो थोड़े दूर दूर के हैं, ठीक। अब हमने लेवल्स बता दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली उसी लेवल से जाएगा। आपको ये ध्यान देना है बस कि उस लेवल के आसपास से कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाए। कभी भी आप कोई एक पर्टिकुलर ऐसा लेवल नहीं देख सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं देख सकते हो कि इसी पॉइंट से उठेगा, नहीं। हमेशा लेवल होते हैं। एंड अगर वो लेवल, जैसे पिछली बारी वो लेवल था, वो अगर ब्रेक डाउन होता है तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ब्रेक डाउन होना चाहिए ना, बिकॉज वो हमारा एक पर्टिकुलर लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो हाई वॉल्यूम से या स्ट्रॉन्ग मूवमेंट से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो लेवल हमारा अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। या फिर आपको जब तक ये ना दिख जाए कि लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनने लगे हैं, तब तक आप ये नहीं मान सकते कि वो ब्रीच हो गया है, ठीक। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे ये लेवल है, अब ये लास्ट मैंने क्या लिखा है, 23,252 लिखा है। अब मान लो कि वो थोड़ा सा नीचे से उठना चालू होता है, मान लो कि 23,212 से उठना चालू होता है, तो क्या मतलब इसका ये लेवल टूट चुका है? बिल्कुल भी नहीं, समझे। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि लेवल टूट चुका है। आपने हमेशा 3-4 चीजें देखनी है। सबसे पहले तो 5 मिनट टाइम फ्रेम खोल के देख लेना, कोई पैटर्न बन रहा है, कुछ समझ आ रहा है आपको पैटर्न से कि कहीं से ब्रेकआउट आ रहा है ना, कि भाई यहाँ पर आ गया, अपने सपोर्ट जोन पर आ गया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन के आसपास आ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली इसी इसी जोन पे आएगा, ठीक। आपने बस ये देखना है कि इस जोन के आसपास आ गया एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम खोलो एंड चेक करो कि कोई पैटर्न बन रहा है, पैटर्न आपको दिखा रहा है कि ब्रेकआउट होकर ऊपर जाने वाला है, तो वेल एंड गुड है। दूसरी चीज, आप ये देखो कि भाई हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज लग रहे हैं क्या, कि मतलब हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का मतलब क्या है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो बस वही चीज हमको पता करनी है कि भाई अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इस टाइम फ्रेम पे अब ट्रेंड चेंज हो रहा है कि वापस ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एंड आपको आपके सपोर्ट में ये सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन तो खड़ा ही है या सपोर्ट जोन तो खड़ा ही है ना। तो 2 कंफर्मेशन यहाँ से आ गई। तीसरी कंफर्मेशन कहाँ से आएगी? हमेशा मैंने आपको बोला है कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हो तो बैंक निफ्टी देखो कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी में देखते हो तो निफ्टी देखो सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तीसरी कंफर्मेशन यहाँ से आ गई। चौथी कंफर्मेशन कहाँ से आएगी कि आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम भी चेक करते हो आप। चौथी कंफर्मेशन यहाँ से आई। पांचवी कंफर्मेशन विक्स से आएगी, विक्स भी देखते हो आप। और छठी कंफर्मेशन ओपन इंटरेस्ट से आएगी। तो ये 6 चीजें हो गई। अब इसके बाद आपको इंडिकेटर या कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, 6 कंफर्मेशन बहुत होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक। ये तो आपका 30% काम हुआ, मेन काम तो रिस्क मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। 6 चीजें हैं, नोट कर लो। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बोली सपोर्ट में, कि भाई एक तो आपका यही जोन हो गया। दूसरी चीज मैंने आपको बोली पैटर्न बन के ब्रेकआउट आ रहा है, क्या इसका बन रहा है। सेकंड आपका जो कंफर्मेशन है ये हो गया, जो सपोर्ट में ये चीज हो गई। तीसरा वॉल्यूम, चौथा अपना ओपन इंटरेस्ट, पांचवा अपना ओपन इंटरेस्ट के अलावा और क्या क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, विक्स हो गया। ये 6 चीजें हैं, 5-6 चीजें हैं, इनका आपने ध्यान रखना है बस, ठीक। निफ्टी क्लियर हो गया आई गेस। एंड हो सकता है कल कुछ मेजर मूव आ जाए निफ्टी में, बिकॉज एक्सपायरी भी है उसकी, ठीक है। बट ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि जब निफ्टी मूव करेगा, निफ्टी में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो हमेशा ध्यान देना कि बैंक निफ्टी सपोर्ट में होना चाहिए। मान लो कि आप मान के चल रहे हो कि निफ्टी यहाँ से ऊपर उछलेगा, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ना कुछ वहां पे सपोर्ट में होना चाहिए जो उसको ऊपर उछाले, ठीक है। अब बैंक निफ्टी को हम एनालाइज कर लेते हैं। पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे सच तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखना, एक तो यही जोन है सबसे पहला, ठीक है, जिसको कि इसने टच भी कराया आज। इसके अलावा दूसरा जोन एक ये बन सकता है हमारा, ये एग्जैक्टली यही वाला जोन। वैसे तो गैप फिल हो चुका है, बट गैप फिल हो गया है, स्टिल यहाँ पर एक छोटा सा डिमांड जोन है, आप कह सकते हो, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड एक चीज और देखने को मिली है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, कि भाई ट्रेंड लाइन सी जा रही है यहाँ से क्या,
है ना। 15 मिनट से देखोगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ, ट्रेंड लाइन सी जा रही है यहाँ से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड देखना है कि कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक तो नहीं हो रही। एंड इफ ब्रेक होती है तो आपने ध्यान देना है, देखना दो चीज़ ध्यान रखना हमेशा। मान लो यहाँ पर आता है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, लेकिन चेक करो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, वो भी ब्रेक होना चाहिए। समझ रहे हो। जो भी चीज ऊपर होगी, जैसे रेजिस्टेंस है, आप ऊपर जाने पे वो करना चाहते हो कि भाई ब्रेकआउट आ गया, तो लेट से कि ट्रेंड लाइन नीचे है, जैसे यहाँ पे है ट्रेंड लाइन नीचे है एंड रेजिस्टेंस ऊपर है, तो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो रही है, ठीक है, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, बट रेजिस्टेंस भी ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही कंफर्मेशन मिलेगी। एंड लेट से किसी किसी जोन पे, यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि ट्रेंड लाइन लेट से हमारी ऊपर है एंड सपोर्ट नीचे, सॉरी रेजिस्टेंस नीचे है, और आपने मान लिया कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस लाइन या रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो गया तो चल जाएगा ऊपर। नहीं, आप ये देखो कि ऊपर उसके ट्रेंड लाइन भी है, उससे भी कंफर्मेशन आनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज हमेशा ध्यान देनी है आपने। एंड ये पैटर्न टाइप का बन रहा है, एक ट्राइंगल टाइप का बन रहा है ना, देखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ पर एक नीचे सपोर्ट जोन या डिमांड जोन टाइप का है एंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। तो इसी को आपने देखना है, चेक करना है कि अगर ऊपर जाता है तो कैसे हिसाब रहेगा। अब मान लो कि भाई 5 मिनट पर आकर ये बिल्कुल बहुत स्टीप होकर जो है इसके आसपास से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, मान लो ऐसा, है ना, तो आपने क्या करना है, फिर आपका टारगेट क्या हो जाएगा, जो दूसरा हमारा रेजिस्टेंस है वो आपका टारगेट हो जाएगा कि वहां से रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखना, बैंक निफ्टी निफ्टी को कंफर्मेशन देगा एंड निफ्टी बैंक निफ्टी को कंफर्मेशन देगा। बिना दोनों की कंफर्मेशन के कोई ट्रेड नहीं लेगा, कोई ट्रेड नहीं बन सकती। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कंफर्म करेंगे तभी हो सकता है कुछ होगा तो। ठीक। एंड नेक्स्ट चीज, विक्स का हमेशा ध्यान रखना एंड ओपन इंटरेस्ट का भी ध्यान रखो। ओपन इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है और काफी आपको फायदा भी देगी, अगर आप थोड़ा उसको एनालाइज करना सीख जाओगे। आप उसको देखोगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि भाई किस साइड में डिसीजन जा सकता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आज का यही था। अच्छा, सेंसेक्स भी देख लेते हैं एक बार के लिए, जब खोला है तो। ठीक, सेंसेक्स भी चेक कर लेते हैं। हमने सेंसेक्स भी करा था, एनालाइज करा था, सेम चीज सेंसेक्स में भी हुई है जो बैंक निफ्टी में हुई है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आता नहीं है। अच्छा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो कुछ खासा नज़र आ नहीं रहा। इसके भी सेम मेरे हिसाब से लेवल्स बनेंगे जैसे हमारे बैंक निफ्टी में बने हैं। ठीक है, वही चीज़ है, देखो एक तो अपनी ये वाला, ये डिमांड जोन टाइप का बन रहा है। ठीक है, दूसरा अपनी ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है, यहाँ पे चेक करोगे आप तो बन रही है ना। ठीक है, तीसरा इसके अलावा अगर थोड़ा सा और आप उसमें जाना चाहो, तो एक सप्लाई यहाँ पे बन रहा है भाई आपका, एक सप्लाई जोन यहाँ पे बन रहा है एंड एक थोड़ा सा ऊपर और बन रहा है इस एरिया में। ठीक है, ये वाला तो खैर यहाँ तक कहाँ ही जाएगा, पर ये वाले सप्लाई से ये रिएक्ट कर सकता है, वापस नीचे आ सकता है। लेट्स से कि इसने अपना ट्रेंड लाइन तोड़ दिया एंड ऊपर जाने लगा है, ठीक है, ऊपर जाएगा, बट यहाँ से ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, या फिर जब तक गैप फिल ना हो जाए, वहां से कुछ ना कुछ आपको रिवर्सल दिखा सकता है। एंड आपको चेक कर इससे करना है कि दिखाएगा वहां से या नहीं दिखाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने निफ्टी खोलना है एंड चेक करना है निफ्टी भी अपने किसी रेजिस्टेंस जोन पे है कि नहीं है। निफ्टी अगर रेजिस्टेंस जोन से है और वहां से रेजिस्ट हो रहा है, तो भाई सेंसेक्स भी रेजिस्ट हो सकता है। अगर निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन से नहीं है एंड नहीं हो रहा है वहां से रेजिस्ट, तो सेंसेक्स भी अपना हो सकता है रेजिस्टेंस ना हो, रेजिस्ट ना हो। अच्छा, सेंसेक्स को आप निफ्टी से भी कंफर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बैंक निफ्टी से भी कंफर्म कर लो। ठीक है, सेंसेक्स को आप दोनों से कर सकते हो, हालांकि बैंक निफ्टी से करो तो बेटर रहेगा थोड़ा, क्योंकि सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक, बट क्योंकि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी भी थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसलिए सेंसेक्स टू निफ्टी भी बनता है, बट मेजरली आप सेंसेक्स को बैंक निफ्टी से करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक, सो आज का यही था। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ आई होगी एंड पसंद आई होगी। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट जरूर करना, बाकी लाइक एंड शेयर तो जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।